जैसे ही केंद्र सरकार ने भारत में अवैध तरीके से वोटर बन बैठे घुसपैठियों के खिलाफ तेवर कड़े कर दिए, उसी वक्त से केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग हर दिन केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और फर्जी वोटर्स के नाम शामिल करने के आरोप लगाने लगे। अब वही सारे आरोप ममता बनर्जी लगाने लगी हैं। असल में बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम जारी है। इसी बात से ममता बनर्जी परेशान हैं। माना जा रहा है कि टीएमसी की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरह अवैध बांग्लादेशियों को बचाने की है, क्योंकि वो इनके पक्के वोटर्स हैं। इसीलिए चुनाव आयोग पर कीचड़ फेंकने की रेस में ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी फर्जी वोटरों के नाम जोड़कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे साबित करने के लिए ममता बनर्जी भी केजरीवाल के आरोपों का सहारा ले रही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बिहार और यूपी के लोगों के फर्जी वोट बनवाने के आरोप लगाए थे और ममता बनर्जी भी वही आरोप लगा रही हैं। ममता के इन आरोपों का चुनाव आयोग ने अब करारा जवाब दिया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक ही होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने वोटर लिस्ट अपडेट करने के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि ये काम राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। मतलब हर पार्टी के लोग इस काम में शामिल होते हैं। फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो वो इन अधिकारियों से कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि वोटर लिस्ट बनाने के हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। अगर किसी पार्टी को कोई आपत्ति है तो उसे तुरंत सुना जाता है। किसी का नाम जोड़ने या हटाने पर चुनाव अधिकारी जांच करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वहां चुनाव के बाद 48 लाख वोटर जोड़ने पर सवाल उठाए थे, लेकिन सीईओ के पास सिर्फ एक शिकायत पहुंची। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में कथित चुनावी धांधली से इसकी तुलना की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के कार्यालय में बैठकर उन्होंने ऑनलाइन एक नकली मतदाता सूची बनाई है और पश्चिम बंगाल के हर जिले में नकली मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया है और अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस चाल से उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा सका। अधिकांश नकली मतदाता हरियाणा और गुजरात से हैं। बीजेपी चुनाव आयोग के आशीर्वाद से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। बंगाल की संस्कृति ने स्वतंत्रता को जन्म दिया। उन्होंने लोगों से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि सीएए और एनआरसी के बहाने असली वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक टीएमसी को हराना है और सूची में व्यक्तियों के नाम हटाना है। ये चुनाव आयोग के आशीर्वाद से किया जा रहा है। डेटा ऑपरेटरों पर नजर रखें। अगर कोई जमीनी स्तर पर है तो वो टीएमसी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में हमें जोर लगाना होगा और ये मतदाता सूची से शुरू होगा। ये बूथ स्तर पर किया जाना है। जिला अध्यक्ष को इसका ध्यान रखना होगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।